और चलिए मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं, जहां पर सोयाबीन फसल खरीदी आज से शुरू हो गई है। लोगों की आंखें छीनने वाली गन के खिलाफ सरकार बेहद ही ज्यादा सख्त नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व में जल्दी चीतों की गूंज सुनाई देगी, तो भोपाल में मेट्रो का विस्तार तेजी से हो रहा है। ग्वालियर में आंख फोड़ू गन यानी कि कार्बाइड गन से शिकार लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ, आपके शहर में क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा है, जान लीजिए। मध्य प्रदेश के किसानों को सुख, समृद्ध और संपन्न बनाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भावांतर योजना की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन फसल खरीद आज से शुरू हो गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने के लिए किसान मंडियों में जुटे हुए हैं। सरकार ने सोयाबीन किसानों को उनकी उपज का उचित दाम देने के इरादे से राज्य की मंडियों पर खरीद की समुचित व्यवस्था की है। किसानों को असुविधा से बचाने और उनकी दिक्कत को दूर करने के लिए मंडी बोर्ड मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। बता दें कि राज्य के 9 लाख से ज्यादा किसानों ने भावांतर योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। अभी उन्हीं किसानों की उपज की खरीद की जा रही है जिन्होंने ई उपार्जन पोर्टल और भावांतर योजना के लिए पंजीयन कराया है। केंद्र सरकार ने खरीफ मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,328 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने यही सोयाबीन का भाव अपने किसानों को देने की घोषणा की है। इस योजना की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है और यहाँ पर इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा भी मौजूद रहे और सभी चीजों का यहाँ पर दौरा किया। लोगों की आंखों की रोशनी छीनने वाली गन बेचने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई हो रही है। प्रशासन भी उन तमाम लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी कर रहा है जिन्होंने चंद रुपयों की बनी बंदूक को बेच दिया और दीपावली के दिन लोगों की आंखों की रोशनी तक जाते जाते बची है। कैल्शियम कार्बाइड गन के लिए सरकार और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहे हैं। लोगों की आंखें छीनने वाली इस गन पर कई जगह पाबंदी लगा दी गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ग्वालियर, इंदौर जिले में कार्बाइड गन पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया गया है। इन तीनों ही जिलों में न तो कार्बाइड गन बनाई जाएगी और न ही इसकी बिक्री होगी और न ही इसका इस्तेमाल किया जाएगा। पुलिस जगह जगह कार्बाइड गन बेचने वालों पर कार्रवाई भी कर रही है। बता दें कि दिवाली पर पटाखों के विकल्प में चलाए गए देसी कार्बाइड गन से मध्य प्रदेश में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की आंखें खराब हो चुकी हैं, जिसके बाद शासन और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद कार्रवाई तो शुरू हुई है। हालांकि प्रशासन पहले जाग जाता तो ये कार्बाइड गन की वजह से लोगों की रोशनी नहीं जाती, आंखों की कार्निया ट्रांसप्लांट करने की नौबत नहीं आती। बहरहाल अब प्रशासन देर से जागा है तो ऐसे गन बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कैमरा राजा आपके साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश के नौरादेही टाइगर रिजर्व में अब जल्द ही चीतों की गूंज सुनाई देगी। केंद्र सरकार ने इस टाइगर रिजर्व को चीतों के नए घर के रूप में अपनी मंजूरी दे दी है। चीतों को अब राजस्थान या गुजरात भेजने की जगह मध्य प्रदेश में ही बसाया जाएगा। चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम के तहत नामीबिया से लाए गए चीते अब भी एमपी की पहचान बने रहेंगे। इनको एमपी के बाहर नहीं बसाया जा रहा है, बल्कि इनके लिए प्रदेश में ही नया ठिकाना तैयार किया जा रहा है। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व को चीतों का नया घर बनाने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। दरअसल नौरादेही अभ्यारण्य को चीतों का नया ठिकाना बनाने की केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही NTCA ने तैयारियों के लिए सेंट्रल कैंपा फंड से 4 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह तैयारियों की पहली किश्त है। इसके बाद जल्द ही 3 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम शुरू किया था और इसी के तहत साउथ अफ्रीका से चीतों को मध्य प्रदेश लाया गया था और अब अलग अलग टाइगर रिजर्व में चीतों को भेजकर इनकी संख्या बढ़ाने को लेकर अब लगातार तैयारियां की जा रही हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल मेट्रो का काम विस्तार से जारी है और यही कारण है कि अब कुछ बदलाव शहर में देखने को मिल रहे हैं। ये बदलाव दरअसल ब्लू लाइन के चलते किए जा रहे हैं और ये बदलाव ट्रैफिक व्यवस्था को बदलते हुए दिखाई देने वाले हैं। राजधानी में मेट्रो की ब्लू लाइन के निर्माण के लिए रत्नागिरी तिराहा से भदभदा चौराहे के बीच 13 ट्रैफिक सिग्नल हटाए जा रहे हैं। मेट्रो की ब्लू लाइन कॉरिडोर के सिविल और इलेक्ट्रिक वर्क्स की वजह से बाधा न बने, इसलिए इन्हें हटाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि इससे ट्रैफिक बिगड़ने की आशंका है, क्योंकि सबसे व्यस्त रूट माने जाते हैं। इसमें रोशनपुरा और प्रभात चौराहा भी शामिल है, जहां सिग्नल लगे होने के बावजूद यातायात चरमराया रहता है। जब सिग्नल हटेंगे और मैनुअल व्यवस्था होगी तो स्थिति और बिगड़ने की संभावना है। मेट्रो कॉरिडोर बनने तक मैनुअल व्यवस्था ही जारी रहने वाली है।
तो जहां एक तरफ मेट्रो का काम तेज गति से चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब ब्लू लाइन के काम को लेकर भी तैयारियां तेज हो चुकी है। यही कारण है कि इन सिग्नल्स को हटाने की तैयारी की जा रही है, जो रत्नागिरी से भदभदा चौराहा तक नजर आने वाले हैं। अब यहां पर मैनुअल व्यवस्था जब जारी रहेगी तो फिर इससे ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। दिवाली के त्योहार पर कार्बाइड गन यानी देसी गन लोगों की जान पर भारी पड़ गई है। हालात ये हो चुके हैं कि पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ ग्वालियर में भी उन मरीजों की संख्या बढ़ गई है जिनकी आंखें खराब हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आंख फोड़ गन यानी कि कार्बाइड गन से शिकार लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कल इनकी संख्या 19 थी, आज बढ़कर 36 हो गई है। यह आंकड़े ग्वालियर शहर के 3 अस्पतालों के हैं, जहां इन लोगों की आंख की रोशनी अब वापस लौट पाएगी या नहीं, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। हालांकि ग्वालियर कलेक्टर ने धारा 163 के तहत कार्बाइड गन के क्रय विक्रय पर प्रतिबंधक आदेश जारी कर दिया है, तो वहीं गन बनाने वालों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। 2 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर दी गई है। जय रोग अस्पताल में ऐसी मरीजों की संख्या 16 है। कुछ ऐसी मरीज हैं जिनकी आंखें पूरी तरह से बेकार हो चुकी हैं। आप सोचिए कि दिवाली का जश्न एक तरह से कार्बाइड गन ने पूरी तरह से छीन लिया है। कैमरामैन संजय चंदिल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। डिंडोरी जिले के सहपुरा इलाके में पानी की किल्लत से परेशान ग्रामीणों ने पंचायत कार्यालय में पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि पिछले 10 दिनों से नल जल योजना ठप पड़ी है, जिससे पूरे गांव में पानी की भारी समस्या खड़ी हो गई है। डिंडोरी जिले के सहपुरा जनपद क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कंचनपुर गांव के ग्रामीण इन दिनों पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। करीब 10 दिनों से नल जल योजना पूरी तरह बंद है। नलों में पानी नहीं आने से ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए कई किलोमीटर दूर तक जाना पड़ रहा है। गर्मी का मौसम खत्म होने के बावजूद हालात ऐसे हैं कि लोग एक एक बर्तन पानी के लिए परेशान हैं। परेशान होकर ग्रामीणों ने पंचायत कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने जमकर हल्ला बोला और पंचायत के जिम्मेदारों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कंचनपुर के ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द नल जल योजना को दुरुस्त किया जाए, ताकि उन्हें पानी मिल सके और उनकी समस्या खत्म हो। अनिल साहू, विस्तार न्यूज, डिंडोरी। छतरपुर जिला अस्पताल का एक अलग ही वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जहां आमतौर पर अस्पतालों से जुड़ी अव्यवस्थाओं या विवादों की खबर सामने आती है। वहीं रूपा रूपा गाने पर बनी कॉमेडी रील खूब वायरल हो रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला अस्पताल के बाहर इन दिनों कुछ स्थानीय युवाओं की बनाई एक रील सोशल मीडिया पर धूम मचा रही है। रूपा रूपा गाने पर शूट की गई इस कॉमेडी रील में बुंदेली कलाकारों ने अपनी बेहतरीन अदाई और हाव भाव से लोगों को खूब हंसाया है। वीडियो में दिख रहा है कि जब अस्पताल का एक गेट बंद किया जा रहा था, तभी युवाओं ने मौके पर रचनात्मक अंदाज में बदलते हुए मजेदार अभिनय किया। रील वायरल होने के बाद लोग जमकर तारीफें कर रहे हैं और कमेंट्स के जरिए कलाकारों की सराहना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि छतरपुर जिला अस्पताल से आमतौर पर शिकायतों और अव्यवस्थाओं की खबर सामने आती रहती है, लेकिन इस तरह के हास्य और रचनात्मक रील ने माहौल हल्का कर दिया है। छतरपुर के इन कलाकारों की पहल सोशल मीडिया पर लोग खूब पसंद की जा रही है। लोगों का कहना है कि दिन की शुरुआत हंसी से हो जाए तो क्या बात है। कैमरामैन अखिलेश पवार के साथ मैं सरस्वती गुरु।